तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इंटेंट रोजगार पर एक बार फिर से। मैं भानु प्रकाश आपके लिए लेकर के आया हूँ टाइम एंड वर्क का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि आप लोगों को परीक्षा में बहुत मदद करेगा, खासकर यूपीपी वाले विद्यार्थियों को, एमटीएस वाले विद्यार्थियों को, एसएससी, सीजीएल, जो भी जहां पर मैथ आता है वो सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ में। अभी शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का वो इम्पोर्टेंट चैप्टर, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार होने वाला है। तो शुरू करते हैं, उससे पहले बताते हैं आपको कुछ पॉइंट्स। हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं आपको कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्षमता कैसे निकालते हैं? मान लीजिए ए और बी, ठीक है, दो आपके पास बिंदु है या दो आपके पास लड़के हैं, कोई भी है। दोस्तों समझ लीजिएगा मेरी बात को, दो लोग हैं आपके पास में। मान लीजिए हमने बोला कि कार्य क्षमता, यहाँ लिखा, बोला कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है, ठीक है। कार्य क्षमता का अनुपात समझ रहे हैं? यानी अगर ये 4 काम करता है, ये कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। इसका मतलब ये होता है ये 4 काम करेगा तो ये 5 काम करेगा, ठीक है। इनके समय का अनुपात कैसे निकालते हैं? सारा खेल दोस्तों यहाँ पर कार्य क्षमता और समय पर ही डिपेंड करता है। इसको हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कैसे करना है। जो आपका कार्य क्षमता होता है इसके प्रोपोर्शनल हमेशा होता है क्या? समय। कैसे निकालते हैं? समय आपका हमेशा निकालेंगे, समय कैसे निकलेगा? समय आपका हमेशा निकलेगा ये कार्य क्षमता के 1/, के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे होगा? अगर समय निकालेंगे यहाँ कितना हो जाएगा? 1/4, और ये कितना हो जाएगा? 1/5 रहेगा अनुपात में, ठीक है। इनका एलसीएम कितना होता है? 20, 5 चौको 20, 4 बनते हैं 20। यानी एक बात यहाँ से आपको समझ में कुछ आई होगी कि अगर ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से समय निकल कैसे आता है? अगर आपकी कार्य क्षमता 4:5 है तो समय आपका क्या हो जाएगा? 5:7, 4। यानी क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा, यानी बिल्कुल विपरीत होगा, यानी बिल्कुल उल्टा होगा। तो इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक। मान लीजिए किसी की कार्य क्षमता हम बताते हैं आपको। मान लीजिए इसको हटाया हमने यहाँ से, इसको हटाने के बाद हम आपको दूसरी चीज, मान लीजिए एक्स और वाई दो लोग हैं, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 7:8 है, ठीक है। ये क्या हो गया? इफिशियंसी, यानी कार्य क्षमता, ठीक है। तो टाइम का अनुपात क्या होगा? यानी समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात हो जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ 7:8, वैसे हो जाएगा यहाँ पर 8:7, बिल्कुल 8:7। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके आपको लगाना है, ऐसे करके चलना है आपको। तो समय ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न हमारे जो कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नों के विषय में। इसको हटाते हैं यहाँ से। हटाने के बाद हम लिखते हैं अपना पहला प्रश्न। मान लीजिए ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, बोल रहा है प्रश्न नंबर 1 बोला ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। यदि ए उस काम को 60 दिन में करता है तो बी उसे कितने समय में करेगा? यदि ए काम को 60 दिन में करता है तो बी उसी काम को कितने समय में करेगा, ठीक है। यहाँ हम ज्यादा दिमाग न लगाते हुए सिर्फ इसका सोल्यूशन ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ए यहाँ लिख दिया, अनुपात लिखा बी। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी, यानी ए अगर 3 काम करता बी कितना करता है? 1, तभी तो होगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है? बी से 3 गुनी। ये क्या है? आपकी कार्य क्षमता है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता कितनी है? बी से 3 गुनी है। मैं देखने आ रहा हूँ प्रॉपर दिख रहा है आपको कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है? 3 गुनी है। अगर ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है तो समय का रेशियो कैसे हो जाएगा? समय का रेशियो जो कि हमने पहले बताया आपको, 1:3 हो जाएगा। यानी अगर ये एक समय में 3 काम करता है तो ये 3 समय में 1 काम करता है, इसका सीधा मतलब ये होता है दोस्तों, ठीक है भाइयों। क्लास आपको निश्चित अच्छी लगेगी, पूरी क्लास लिया करिए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिए सब लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए साथ साथ, क्योंकि हम ही यहाँ पे सारा कंटेंट बनाते हैं, हम ही यहाँ पर सब कुछ करते हैं, थंबनेल बनाते हैं, क्लास पढ़ाते हैं, तो थोड़ा मेहनत काम करता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। आगे बढ़ते हैं।
बोला गया एक काम को 60 दिन में करता है। अगर इसका समय लगता है 1 और एक काम कितने दिन में करता है 60 दिन में, तो 1 इक्वल टू अगर 60 है यहाँ पर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 60 गुणे 3 बराबर 180 दिन। बात तो दोस्तों में समझ में बात तो आप लोगों को आई होगी यहाँ से। अगर ये 60 दिन में काम करता है, 1 बराबर 60 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुणे 3 बराबर 180 दिन। 180 दिन यहाँ से आपका उत्तर निकल के आया दोस्तों, समझ में आया होगा। बात कर रहा है कार्य क्षमता की और समय की। कार्य क्षमता और समय की जब बात कर रहा है, यहाँ देखिए आपको ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। यदि एक काम को 60 दिन में करता है तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा या कितने समय में करेगा। ठीक है, तो कार्य क्षमता और समय का अनुपात आपने निकाला, जो पहले दिया गया आपको, कार्य क्षमता पहले दी गई आपको 3:1। दोस्तों समय कितना निकल गया है 1:3, क्योंकि हमेशा क्या होता है उसके विपरीत होता है, उल्टा होता है उसका। ठीक है, उसके बाद क्या निकाला हमने, क्योंकि दिया गया है कि समय लगता है इसको कितना दिन, 60 दिन लगता है, तो इसको कितना समय लगेगा 180 दिन लगेगा। आपको यहाँ से चीजें समझ में आई होंगी, समझ में आई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो नोट करने वाले हैं हम आपके सामने दूसरा बताने वाले हैं आपको प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 हम जाएंगे। यदि बी ए से 5 गुना तेजी से कार्य करता है। नंबर 2, बी यदि बी ए से 5 गुना तेजी से कार्य करता है, यदि बी ए से 5 गुना तेजी से कार्य करता है, यदि ए कोई कार्य 100 दिन में करे तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। यदि ए कोई कार्य 100 दिन में करे तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों यहाँ सोल्यूशन इसका कैसे निकालते हैं, देखिए बी अनुपात ए की बात कर रहा है, बी 5 गुना तेज है किससे, ए से, ए 1 हो जाएगा, बी हो जाएगा 5। यहाँ ये हो गई आपकी कार्य क्षमता। ठीक है, अभी बात करेंगे समय की, तो समय का निकल के आएगा 1:5, यानी बी अगर 1 समय लेता तो ए कितना लेता है 5 समय लेता है। 5 की बराबर वैल्यू कितनी दी गई 100, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। एक अगर 5 बराबर 100 तो 1 बराबर 20, यानी इसको 20 दिन लगता है, इसको 100 दिन लगता है। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर यदि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। ठीक, यहाँ से आप लगा दीजिए, इनका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी अनुपात बी और ए को लगता है समय 100 दिन, बी को लगता है 20 दिन, एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 × 100, 20 पंचे 100, 5 1 6 काम एक समय में करते हैं। 100 काम करने में कितना समय लगाएंगे 100/6 यानी 50/3, यानी कितना 16 सही 2/3 आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये इंटेंट रोजगार यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं क्लास को। आगे बढ़ते हैं हम अगला सवाल कराते हैं। दोस्तों बहुत ही जल्द आपके बीच में रीजनिंग की क्लास आने वाली है, उसको भी आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जैसा हो बताइएगा प्लीज आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हम कराने जा रहे हैं 3। सवाल नंबर 3, यदि 2 आदमी जिनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। सवाल नंबर 3 कह रहा है 2 आदमी जिनकी क्षमताओं का अनुपात 2:3 है, जिनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2 है, जिनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। 2 आदमी जिनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2 है, दोनों मिलकर कोई काम 6 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर कोई काम 6 दिन में करते हैं, तो अलग अलग लगने वाले समय दोनों को अलग अलग लगने वाला
समय ज्ञात करें। दोस्तों देखिए, ये सवाल आपको देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि बहुत ही आसान सवाल है। दोनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है? दो आदमी मान लीजिए, एक को हमने मान लिया ए मान लिया, दूसरे को मान लिया बी। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2। अगर दोनों कार्य क्षमता जोड़ेंगे, मान लीजिए जोड़ दिया जाए, ये तीन अगर ये 3 काम करता है, कितना काम करता है? 2 काम करता है। दोनों मिलाकर कितना काम करेंगे? ए प्लस बी दोनों मिलाकर काम करेंगे कितना? 3 + 2 यानी कितना? 5 काम करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर कोई काम 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर 5 काम पर डे करते हैं, 6 दिन काम करेंगे, 6 बच्चे 30 काम आपका करेंगे टोटल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि दोनों को अलग अलग लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। आपको पता है, अगर ये कार्य क्षमता है, अगर ये कार्य क्षमता है 3:2, तो समय क्या हो जाएगा इनका? समय हो जाएगा ए और बी का कितना? यानी दोनों आदमियों का समय हो जाएगा 2:3। ठीक है, अब बात अगर करेंगे पहले आदमी, तो पहला आदमी कितना काम करेगा? 30 काम करने में, अगर ये समय आप देख रहे हैं ना, 2:3, 30 काम करने में कितना समय लगाएगा? 30/2 बराबर 15 दिन। दूसरा आदमी कितना समय लगाएगा? 30/2 बराबर 15 दिन। ठीक है, आपसे पूछा गया समय का अनुपात। हाँ, 30/2 बराबर 15 दिन। और ध्यान दीजिएगा, यहां से इसको 15 दिन लगता है, क्योंकि इसका समय कितना लग रहा है? 2 हिस्सा लग रहा है। इसका समय कितना लग रहा है? 3। तो इसको कितना समय लग जाएगा? 30/3 बराबर कितना? 10 दिन। तो आप यहां से उत्तर निकाल सकते हैं, ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर बढ़ते हैं 3, सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कार्य क्षमता और समय क्या होता है हमेशा? राम और सत्यम की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। सवाल नंबर 4 कह रहा है, राम और सत्यम की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 4:5 है। दोनों मिलकर यदि कार्य को 20 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर यदि कार्य को 20 दिन में करते हैं तो सत्यम को अकेले लगने वाला समय, तो सत्यम को अकेले लगने वाला समय ज्ञात करें। ठीक है, कार्य क्षमता का अनुपात क्या होता है? राम का और सत्यम का कितना है? 4:5। यानी राम अगर 4 कार्य करता है, सत्यम कितना करता है? 5 कार्य करता है। ठीक है, दोनों मिलकर कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 करेंगे। 4 और 5 9 काम करेंगे। 20 दिन में करेंगे, 20 9 या कितना होता है? 180 काम करेंगे। 180 तो टोटल आपका काम हो गया। अब पूछ रहे हैं कि सत्यम को लगने वाला समय। सत्यम एक समय में कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो 180 को आप 4 से भाग लगा दिए, 4 से भाग लगाए, 4 चौक 16, 4 बच्चे 20, यानी 45 दिन में 180 काम करेगा सत्यम। अगर बात करते हैं तो सत्यम को हो गया। अगर राम की बात करते कितना होता है? 180/5, यानी कितना होता है? 36 दिन में काम करता है। ठीक, अगर 5 काम करता है 36 दिन में करता। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, यूपीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सारे, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान समझिएगा। सवाल लगाने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने 5वें और अंतिम सवाल की तरफ। हमारा अंतिम सवाल जो होने वाला है, हम 15 से 20 मिनट की अपनी क्लास लेते हैं। इस क्लास के अंदर आपको भरपूर मैटर देते हैं जो आपके परीक्षा से रिलेटिव है। ठीक है, आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही सफलता की ओर एक अपना कदम अवश्य बढ़ाएंगे। समय ज्यादा न लेते हो, हम अगला सवाल लेते हैं। यदि सविता की कार्य क्षमता 20 और मोहित की 25 है, यदि सवाल नंबर 5, यदि सविता की कार्य क्षमता 20 और मोहित की 25 है,
यदि सविता की कार्य क्षमता 20 और मोहित की 25 है तो दोनों के समय का अनुपात क्या होगा? तो दोनों के समय का अनुपात क्या होगा? सविता हो गई और ये हो गया मोहित। कार्य क्षमता की बात कर रहे हैं 20:25, 20:25। इसको और छोटा करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 4:5 निकल के आएगा। 4 पंचे 5 चौको 20, 55, 25 यानी 4:5 निकल के आया। ये तो आपकी होगी कार्य क्षमता जो कि सवाल में आपको दी गई है। समय का अनुपात क्या होता है? समय का अनुपात होता है जस्ट बिल्कुल अपोजिट, यानी समय ऐसे ऐसे कर लेंगे। 4 को यहाँ रखेंगे, अनुपात में लगाएंगे, 5 को यहाँ रखेंगे। समय क्या निकल गया? 5:4। ये हो गया आपका समय। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब हम आपको एक सवाल होमवर्क के लिए देंगे जो कि आप लोगों को करना है, उसके बाद उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? सवाल बढ़ाते हैं हम अपना आगे। हमारा जो अगला सवाल है जो होमवर्क है, होमवर्क में देने वाले सवाल हैं रमेश, महेश और सुरेश, ठीक है? आर्यम-यश की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5:8 है, तो समय का अनुपात ज्ञात करें। समय का अनुपात ज्ञात करें। आर्यम और यश की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5:8 है, तो समय का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी इसके विषय में जरूर बताइएगा, और आगे आशा करते हैं अगर कुछ गलतियां भी होती हैं तो उनको सुधार करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।